80 साल की उम्र में बेटा हुआ। अब इम्तिहान हो रहा, उस बेटे से जुदा हो जाओ, उस बीवी से जुदा हो जाओ, बीवी को जंगल में छोड़ दो, बयादान में छोड़ दो, बीवी और बच्चे को छोड़ दिया, पलट करके देखा भी नहीं, खुदा के इम्तिहान में कामयाब। अब उस बच्चे की उम्र जब 13 साल हुई, एक रिवायत 7 साल हुई, तो आखिरी इम्तिहान आया कि उस बच्चे के गले पर छुरी चला। तो बाप ने बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, तुमको तुम्हारी राह अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूं। तो बेटे का जवाब सुनिए, सबको अल्लाह ऐसा फरहार बेटा अता फरमाए। बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर आप भी सच्चे हो, आपका ख्वाब भी सच्चा है, मैं ज़बा होने के लिए, कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, आप अपना ख्वाब सच्चा कर। लेकिन बेटे ने हाथ जोड़ करके कहा, अब्बा 4 फरमाइश है, जब आप मुझे ज़बा करना तो चाकू को तेज कर लेना, मेरे हाथ पांव को बांध देना, दूसरी फरमाइश आंख में पट्टी बांध लेना, तीसरी फरमाइश जब मुझे लिटाना ज़बा करने के लिए तो आसमान की तरफ सर मत रखना, जमीन की तरफ कर देना, ताकि सजदे की हालत में तेरा बेटा राह खुदा में कुर्बान हो जाए। और आखिरी फरमाइश की, जब मैं कुर्बान हो जाऊं तो मेरे कपड़े को उतार करके मेरी माँ के हवाले कर देना, ताकि मेरी माँ को सब्र हो जाए, जिसने दिया था उसी की राह में मेरा बेटा कुर्बान हो जाए। आज आवाज ठीक हो जाएगी। एक आखिरी मिसाल पैगाम को खत्म कर रहा हूं। ताड़ के और खजूर के दरख्त पर आदमी चढ़ गया ताड़ी उतारने के लिए, लालच में तो चढ़ गया। जब होश आया, जमीन की तरफ देखा तो खौफ के मारे परेशान हो गया, क्या उतरूंगा कैसे आसमान पर। तो मिन्नत मानता है कि मालिक अगर 4 हाथ नीचे चला गया तो ऊंट कुर्बान करूंगा। जैसे ही 4 हाथ नीचे आया तो क्या कहता है, ऊंट कहां से लाऊंगा, ऊंट तो राजस्थान में मिलता, यहाँ भैंस मिलती है। 4 हाथ नीचे आया तो भैंस कुर्बान कर दूंगा। जब 4 हाथ नीचे आ गया, उसको यकीन हो गया कि मैं उतर जाऊंगा, तो कहता है कि भैंस खरीदनी पड़ेगी, पैसा नहीं है, घर में बकरी है, अगर पूरा उतर गया तो बकरी कुर्बान कर दूंगा। कुर्बानी का दिन गुजर गया, उसने बकरी कुर्बान नहीं की। लोगों ने कहा, अल्लाह का बंदा मिन्नत मानी, दरख्त पर उतर गए तो बकरी भी कुर्बान नहीं कर सके, तो क्या कहता है कैसी कुर्बानी, जो दोबारा उस दरख्त पर चढ़ेगा वो कुर्बानी करेगा। मैं तो कान पकड़ करके आया हूं, दोबारा कभी उस दरख्त पर नहीं चढ़ूंगा। पेदर बोला के बेटा मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहाँ फर्जंद ने बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरिया रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से भेड़ा गया है बहर कुर्बानी। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इस साल की कुर्बानी अगले साल हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। जो सबसे सस्ता जानवर होगा उसी को कुर्बान करेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह।
समझ में आ रहा कि पिंडाल में कम है ससुराल में ज्यादा। चौथा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आपकी खिदमत पर रखता हूँ। इतना अच्छा आप सुन रहे हैं कि इतने भारी मजमे को, इतनी बड़ी तादाद को संभालना मुश्किल है, लेकिन आप इतना सन्नाटे में सुन रहे हैं। ये जलसे की अजमत की बात, मदरसे की करामत की बात। अल्लाह मदरसे की करामत को बाकी रखे। चौथा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घबराना नहीं है, साथ खून माफ है। दायां बायां होता रहे, मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ध्यान से सुनिएगा। आपकी खिदमत में 2 मिनट का पैगाम सीरत के हवाले से लेकर के आ रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूरी जिंदगी आजान नहीं दी है, आजान दिलवाई है। तारीख की किताब को उठा करके देख लीजिए, अल्लाह के रसूल ने आजान नहीं दी है, आजान दिलवाई है। मुअज्जिन बिलाल है, मुअज्जिन अब्दुल्ला है। अल्लाह के रसूल ने आजान दिलवाई है, दिया नहीं है। ये राज क्या है, इसको आपको बता रहा हूं। अगर अल्लाह के नबी आजान देते तो क्या कहते? हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। अगर उम्मती नहीं आता तो आसमान से डायरेक्ट अल्लाह की पकड़ होती। अपने उम्मती को अल्लाह की पकड़ से बचाने के लिए दूसरे से आजान दिलवाया, खुद आजान। रात का वक्त है, तकिया पर सर है, नींद नहीं आ रही है, करवट बदल रहे हैं, पहलू बदल रहे हैं। बीवी ने कहा या रसूल अल्लाह, पेट में तकलीफ तो नहीं है, दवाई पिला दूं? सर में दर्द तो नहीं है कि सर दबा दूं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, सदके का पैसा तकिया के नीचे अब याद आया। रात हो गई, साइल को दे नहीं सका, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही। तो हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह, इसमें परेशान होने की क्या बात है? सुबह सवेरे कोई साइल दरवाजे पर जरूर आएगा, मैं सदके का पैसा निकाल करके साइल को हवाले कर दूंगी। रात तो सोने के लिए है, सो जाइए। अल्लाह के रसूल का जवाब सुनिए, आयशा, सदके का पैसा तकिया के नीचे साइल को दे नहीं सका, इस रात में अगर मेरी मौत हो गई, खुदा को क्या जवाब? एक आदमी ने जिंदगी में कभी किसी को फूटी कौड़ी से सदका खैरात नहीं किया। जब मरने लगा तो कान में उसके बेटे ने कहा, अब्बा हुजूर, जीते जी तो किसी को कुछ नहीं दिया, अब मर रहे हो, दुनिया छोड़ करके जा रहे हो, सदका खैरात तो कर दो। तो हंस करके कहता है, दे तो रहा, जान तो दे रहा, और अब क्या दे रहा? जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बान से कहने वाला। जुल्म तशद्दुद सहने वाला, कुछ न ज़बान से कहने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, बल्कि दुआएं देने वाला, रहम करम का यकता पे गए। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। सोती बस्ती जिसने जगा दी, डूबती कश्ती पार लगा दी। पसमानदों की शान बढ़ा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी, पसमानदों की शान बढ़ा दी। गुमराहों का हादी और रहबर, बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। बात खुदा है सबसे बरतर, शाफ़े महशर, शाफ़े महशर। आप लोग मुझको इतना गौर से देख रहे हैं कि मुझे डर लगता है कि आपकी नजर लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काला कपड़ा पहन करके दम करके बैठा। लगाइए कितनी नजर लगा। बड़ा खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, दुनिया और आखिरत के हवाले से। कुछ याद रहे या ना रहे, इसको आप याद करके ले जाइए। भंडारों का जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब होगा, इंशाअल्लाह कामयाब होगा। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितना कामयाब होगा, पता चल गया।
आपके घर में सबसे ज्यादा कीमती कौन सी चीज है? सोना चांदी। गौर से सुनिएगा, डिस्क ब्रेक मारिए, हंसना मना नहीं है, लेकिन डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, 1 मिनट में नमूना पास हो जाए। सोना चांदी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है, लेकिन उसको हाथ में लीजिए आप और हथेली पर मसलिए। सोना को हाथ में लिया, हथेली से मसल दिया, हथेली में लेकर के सोने को हाथ में मल लिया, सोने को रख करके अब नाक से लगाइए, बदबू आएगी। कल तजर्बा करें। सोने को मुट्ठी में लेकर के मल करके सोना रखिए, नाक से लगाइए, बदबू आएगी। हथेली बदबूदार हो गई, सोने को मल दिया। अगर इस हथेली से सोना दिल के अंदर आएगा तो दिल कितना बदबूदार होगा। दूसरे नमूने को ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। एक आदमी के पास इतना पैसा है कि जमीन खरीद रहा है, और जमीन खरीदते खरीदते कहां पहुंच गया? जहां से सूरज तुलू होता है वहां से वहां तक पहुंच गया जहां सूरज गुरूब होता है। इतनी जमीन खरीद लिया, लेकिन इसकी हकीकत क्या है मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। जब मौत आएगी तो मगरिब से लेकर के मशरिक तक जमीन खरीदने वाले को भी 2 ही गज जमीन मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। खूबसूरत मकान बना लीजिए, जितना पैसा है लगा दीजिए, आंख बंद करके शीश महल बनाइए, लेकिन हर मकान के अंदर 2 ऐब हैं। इसका जरा ध्यान दें। जब आपका बनाया हुआ मकान पुराना होगा तो कमजोर हो जाएगा, बदसूरत हो जाएगा, पहला ऐब। और अगर जलजला आ गया तो मकान आपको छोड़ देगा। अगर मौत का परवाना आ गया तो आप मकान को छोड़ देंगे। इस मकान की बस इतनी हकीकत है। एक आदमी भंडारो आ रहा था जलसा सुनने के लिए, कोडरमा में पूछा, भंडारो किधर है, आबादी किधर है, जलसा सुनने के लिए जाना। तो आदमी बड़ा आरिफ था, वो बोला कि दायां लेना, फिर बायां लेना, बाएं से फिर दायां लेना, फिर दायां लेना, फिर बायां लेना, फिर सीधा चले चले। अब जब वो गया तो सीधा कब्रिस्तान पहुंचा, सर पर हाथ रख करके कहता है कि आदमी कैसा मजाक करता है, जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज देता है। उसने पलट करके पूछा, अरे भाई साहब बस्ती पूछ रहा था, आबादी पूछ रहा था, तुमने जिंदा आदमी को कब्रिस्तान भेज दिया। तो आरिफ ने कितना जवाब दिया, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं, कितना शानदार जवाब दिया, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उसने कहा, तुम जिसको बस्ती समझते हो वो कब्रिस्तान है। मैंने हर बस्ती को कब्रिस्तान में पहुंचते हुए देखा, लेकिन कब्रिस्तान के आदमी को यहां से कहीं जाते हुए नहीं देखा। असल बस्ती तो इसका नाम है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ससुर का इंतकाल भी हो गया, फिर भी हाथ उठाइए। कितना ऊंचा कसरे दुनिया को बना ले जाओगे, कितनी गहरी उसकी बुनिया दे उठा ले जाओगे, कितना अर्ज़ो तूल में उसको बढ़ा ले जाओगे, खींच कर उसका कहाँ तक सिलसिला ले जाओगे। उसको चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे, उसको क्या चलती दफा सर पे उठा ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। आए थे क्या लाए थे, जाओगे क्या ले जाओगे। उधर औरतों का मजमा है, इधर मर्दों का मजमा है। राज की बात, तजर्बे की बात आपकी खिदमत में रखता हूँ। आदमी दुनिया को कैसे आबाद करता है, आखिरत कैसे बर्बाद करता है, ध्यान से सुनिए। जुमा का दिन था,
मस्जिद में आया नमाज पढ़ने के लिए, तो देखा कि भिखारी भीख मांग रहा है, हाथ नहीं है, पांव नहीं है, तरस आया, जेब में हाथ डाला, लेकिन पैसा हाथ से निकल ही नहीं रहा है। जानते हैं ये राज क्या है? एक लाइन में बताऊं। साइल का चेहरा देखा, तरस आया, जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए, लेकिन जैसे ही जेब में हाथ गया बीवी का चेहरा सामने आ गया। अब जेब से पैसा ही नहीं निकल रहा है। बीवी बाल बच्चे की मोहब्बत में आदमी कंजर, कंजूस, बखील, मक्खी चूस बन जाता। हलाल खा रहा था, हलाल कमा रहा था, 99 की बीमारी नहीं थी। उधर से बीवी ने ताना मारा कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, तुम वहीं के वहीं हो। अब ताने की ताब न ला करके मजनू लूट करके ला रहा है, कूट करके खा रहा है। इसकी दुनिया बनी, अपनी आखिरत बर्बाद। एक राज की बात सुनिए, जिस लड़के की शादी होगी उसको देखिएगा मुंह पर रुमाल रख करके बैठा रहा, पता नहीं किससे पर्दा, जबान होने के बावजूद भी नहीं बोलता, और मुंह पर रुमाल रख करके अंदर अंदर हंसता है, बहुत बड़ा घोटाला किया। वो तो कुछ नहीं बोलता, उसका बाप बगल में रहता है, वो वकालत। तो बेटी वाला बोला, हाजी साहब बेटा आपका है, बेटी हमारी है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है। बोला अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते, मैं हाजी हज करके आया, मक्का देख करके आया, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, मैं अपने लिए तो नहीं मांगता हूँ, 4 चक्का दे दीजिएगा तो आपकी बेटी आएगी और जाएगी। सुभान, कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता। एक भूमियार था, दुनिया को ठग करके जा रहा था। बेटा से बोला, बेटा मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना। बेटा बोला, अब्बा नया मुर्दा नई कब्र में जाता, पुरानी कब्र में क्यों जाने? क्या फरिश्ते को ठगना चाहता? जब तुम मुझको पुरानी कब्र में दफन करोगे, फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आ गया? दिल पर हाथ रख करके बैठाइए। ये जो गाड़ी मिली है किसको? बेटी दामाद को। ये पलंग मिला है बेटी दामाद को, ये पैसा मिला है बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी, अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें देखिए, गौर कीजिए, जिनकी शादी हो चुकी उन लोगों ने भी हाथ उठाया, और बगल में उनकी बीवी है, अगर हाथ देख लिया, जहर घोल करके खिला दिया, सीधा ऊपर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कितना सच है, कितना झूठ है, कितना हक है, कितनी लूट है, कितना हक है, कितनी लूट है। रख सभी का लाज, कुछ न बोल, क्या है ये समाज, कुछ न बोल, क्या है ये समाज, कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। मान ले जहाँ की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चल दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल, सिर्फ देख ले। जवानों के हवाले से पैगाम मैं बड़ी तेजी के साथ, रफ्तार के साथ अपने निशाने को पार करने के लिए जा रहा हूँ। आधा जलसा निकल चुका है, सिर्फ आधा जलसा मेरे हिस्से का बाकी रह गया है। जवानों के हवाले से हमारे जवान यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइए। हाँ, आप लोग सीधा जन्नत में जाकर के जवान हो जाए, हूर से आपका जरूर निकाह होगा, लेकिन यहाँ दोबारा कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखता हूं। हमारे जवान 3 चीजों में आगे, मोबाइल के गलत इस्तेमाल में आगे,
किरदार से भी गुनहगार, गुफ्तार से भी गुनहगार। हमारे जवान किस में आगे? जिना में आगे। हमारे जवान किस में आगे? तो दारू में आगे। हमारा जवान दारू क्यों पीता है? 3 वजह से। दिल से खौफे खुदा निकल गया, उसको पता ही नहीं हिसाब देना है, इसलिए दारू पी रहा है। शर्म और हया निकल गई, कोई अच्छा कहे बुरा कहे कोई परवाह नहीं, इसलिए दारू पी रहा है। तीसरी वजह, टेंशन में दारू पी रहा है, डिप्रेशन में है। दारू पी लेंगे डिप्रेशन से निजात पालेंगे। नशा जब उतरता है तो डिप्रेशन सवार, जब दारू से टेंशन से निजात नहीं मिली तो जहर घोल करके पी गया। धोबी का गधा न घर का रहा न गाड़। 3 गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? इसको सुनाता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए दारू से हम खुद भी बचेंगे, पूरे समाज को बचाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। एक औरत ने एक जवान को दरवाजे के अंदर दाखिल किया और दरवाजा बंद कर दिया। कहा कि जवान दरवाजा खुलेगा तुमको 3 गुनाह में 1 गुनाह करना पड़ेगा। ये बच्चा है, इसको कत्ल कर दो, दरवाजा खुलेगा तुम्हारी जान बचेगी। मुझसे जिना करो, फिर दरवाजा खुलेगा, तुम दरवाजे से बाहर निकल पाओगे। और 1 गिलास दारू पी लो, दरवाजा खुलेगा, बाहर निकलेगा। तो जवान समझ रहा है कि बच्चे को कत्ल करूंगा, बहुत बड़ा गुनाह, ये हमसे नहीं हो सकता। औरत से जिना करूंगा, बहुत बड़ा गुनाह, ये हमसे नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह। थोड़ा सा भाई साहब, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए आप, वो ठीक हो जाएगा। मिशनरी चीज है, उसको सेट होते होते टाइम लगता है। अच्छा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खुदा के वास्ते थोड़ा सा सब्र कर लीजिए हमारे वास्ते, मैं आपका मेहमान हूं। थोड़ा सा सब्र कर लीजिए भाई साहब। थोड़ा इको कम कर दीजिए, इको कम कर दीजिए, आवाज बिल्कुल सुनने में साफ साफ आएगी। हाँ इंशाल्लाह बहुत अच्छी आवाज आएगी। अब आ रही है? वाह भाई, देखिए कमाल हो गया भाई, आप जादूगर हैं क्या? कमाल हो गया, सिर्फ वो बटन घुमाया ठीक ठाक हो गया मसला। अल्लाह जज़ाए खैर दे। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तो मैं कह रहा था कि जवान ने समझा कि दारू 1 गिलास पी लेता हूं, जान भी बच जाएगी, ईमान भी बच जाएगा। उसने सबसे छोटा गुनाह दारू को समझा। जैसे ही उसने दारू का 1 गिलास हलक के नीचे उतारा, सीने पर नशा आया। नशा की नुहूसत से सबसे पहले उसने लड़की से जिना किया, उसके बाद मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। एक शराब आई, सारा गुनाह आ गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शराब से बचेंगे, सबको बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब डॉक्टर जवाब दे देगा तब छोड़ देंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। एक इंसान हूँ मैं, फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहो अच्छा या खराब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब, मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। माशाअल्लाह, जलसे के अजीम शायर, अजीम मुकर्रिर तशरीफ, अजीम शायर, अजीम मेहमान तशरीफ फरमा है। माशाअल्लाह, वो जलसे की जान नहीं, जलसे के दिल है, और उनसे जलसा चुस्त और दुरुस्त होता है, जिंदा और ज़मीर जिंदा होता है। मैं उस मेहमान के लिए आपसे दरख्वास्त करता हूँ, दुआ कीजिए। अल्लाह ने उनको मुकद्दर का सिकंदर बनाया है। अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से उनको माला माल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
इत्तिहाद और इत्तिफाक के हवाले से एक पैगाम सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपके घर में अगर झगड़ा है तो लिख करके मैं आपको दे रहा हूं, आपको तरक्की कभी नहीं होगी। घर का झगड़ा आज खत्म कर लीजिए मेरे वादे पर, कल से तरक्की का सूरज तुलू होगा, इसकी गारंटी इस मसनद रसूल से दे रहा हूं। तारीख के हवाले से एक नमूना आपकी खिदमत में रखता हूं। जानते हैं ये हिंदुस्तान कितना बड़ा था? कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान था, कन्याकुमारी से लेकर के काबुल तक हिंदुस्तान था, इधर चले जाइए बर्मा तक हिंदुस्तान था। इतना बड़ा हिंदुस्तान कब था? 1707 में औरंगजेब बादशाह के दौर में। औरंगजेब बादशाह का जैसे ही इंतकाल हुआ, 3 बेटे औरंगजेब के, कुर्सी का झगड़ा हुआ, एक भाई का दूसरे भाई से झगड़ा हुआ। झगड़े के नतीजे में हिंदुस्तान छोटा हुआ, मुसलमान के हाथ से जब गया आज तक वापस नहीं आया। आज भी हौज होता है मस्जिद में, तो कभी कभी उसमें देखेंगे छपकिली गिर जाती है। जब डूब करके मरने लगती है तो लोगों को तरस आता है, उंगली दिया बचा जा। इत्तिफाक ये है कि छपकली नहीं गिरी, बिच्छू गिर गया। और बिच्छू जब डूबने लगा तो वजू करने वाले नमाजी को तरस आया, तो उसने उंगली बढ़ाई। जैसे उसने बचाने के लिए उंगली बढ़ाई, बिच्छू ने डंक मारा, उसने फिर उंगली खींचा, फिर डाला, फिर उसने डंक मारा, फिर उसने उंगली खींचा। ये खींचते रहे, वो डंक मारता रहा। दूसरे नमाजी ने कहा मर जाने दो जालिम को, जिसको भले बुरे की तमीज नहीं है, तुम उसको बचा रहे हो, उस पर करम कर रहे हो, वो तुम पर सितम कर रहा है। उस आरिफ ने कितना प्यारा जवाब दिया, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। उसने कहा कि बिच्छू बुरा है, वो बुराई नहीं छोड़ता, मैं भला हूं, मैं भलाई कैसे छोड़ सकता हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे इंशाअल्लाह। दामाद बेटी के झगड़े में दामाद सीधा जेल जाएगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। मंदिर में तो मस्जिद में तो तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में, मुरली की तानों में तो और तू ही है आजानों में। तेरे ही दम से तीनों धर्म की, तेरे ही दम से तीनों धर्म की दुनिया है आबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। ताजे हुकूमत जिसका मजहब फिर उसका ईमान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ, जिसके दिल में प्यार न हो वो पत्थर है इंसान कहाँ। प्यार के दुश्मन होश में आ, प्यार के दुश्मन होश में आ तो जाएगा बर्बाद। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। बस तो पैगाम आपकी खिदमत में औरतों के हवाले से रख देता हूं और अपने हिस्से के पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूं। बड़ा खूबसूरत आपने मेरे हिस्से के जलसे को बनाया, दुआ करता हूं अल्लाह आपको खूबसूरत बनाए। बेटी को पढ़ाना है 3 वजह से। क्यों? जैसे मेरा बेटा इंसान है उसी तरह मेरी बेटी इंसान है। आपका बच्चा तालीम से इंसान बन गया, अगर आपने बेटी को तालीम से महरूम किया तो वो जानवर से बदतर हो जाएगी। इसलिए बेटी को पढ़ाना जरूरी। दूसरी वजह, जैसे आपका बेटा मुसलमान हुआ दीन की तालीम से, उसी तरह आपकी बेटी मुसलमान। अगर आपने बेटी को दीन की तालीम से महरूम किया, उसकी आबरू भी खतरे में पड़ेगी, उसका ईमान भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए पढ़ाना जरूरी। तीसरी वजह, लड़की को पढ़ाना क्यों जरूरी? ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत औरत है। अगर आपने तालीम से महरूम किया तो वो दुनिया की सबसे बड़ी कयामत होगी, मुसीबत। इसलिए पढ़ाना जरूरी। और एक नुक्ते को चलते चलते ध्यान से सुनिएगा।
लड़के को कम पढ़ाना है, लड़की को ज्यादा पढ़ाना है। क्यों? कल दिल साहब एक जलसे में कह रहे थे, एक छोटी सी बच्ची आई इनाम देने के लिए, तो इनाम तो दे दिया उस बच्ची ने, लेकिन दिल साहब की नजर बहुत दूर तक जाती है, पहुंचती है, जहां दूसरे की निगाह नहीं पहुंचती वहां इनकी निगाह पहुंचती। इन्होंने इनाम पकड़ते हुए इस बच्ची को कहा, ये कल मां बनेगी, और मां के हवाले से उन्होंने मोहब्बत के मजमुए का रस ऐसा घोल दिया कि उसके बाद जैसा जलसा ऐसा जवान हुआ, महसूस हुआ कि फजर तक अगर जलसा रहेगा तो ये जलसा टूटेगा नहीं, बल्कि सुनाने वाले को तोड़ देगा, उसका पंक्चर करके छोड़ेगा। तो वहां पर एक नुक्ता मुझे समझ में आया। ये पहला शायर है जो मुकर्रिर को मौजू देता है, सुर्खी देता है। लड़की को पढ़ाना लड़के से ज्यादा क्यों जरूरी है? 4 मंजिल में लड़की पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आपने बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम दी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बीवी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर माँ आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तन्हा मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। एक बादशाह को 4 बीवी, पता करना था कि जाहिल कौन है, पढ़ी लिखी कौन है। तो एक बीवी के पास आता है, सुबह हो रही थी, पूछा सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही। कहा कैसे पता चला? का मुंह में पान था, मजा बदल गया। सुबहान अल्लाह। दूसरी बीवी के पास आकर के बोला सुबह हो रही? का हाँ हो रही है। कैसे पता चला? का लालटेन की रोशनी धीमी पड़ गई। अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बीवी के पास आकर के पूछा कि सुबह हो रही है? कहा कि हाँ हो रही है। नाक में जो नथ थी ठंडी पड़ गई। माशाअल्लाह। अब आया उस बीवी के पास जो जाहिल ही नहीं थी, जाहिल की अम्मा थी। उसके पास आकर के बोलता सुबह हो रही? कहा हाँ हो रही है। कहा कैसे पता चला? कहा जैसे रोज पता चलता है। कहा रोज कैसे पता चलता है? पेशाब आ रहा है, खाना आ रहा है, जैसे रोज पता चलता है वैसे आज पता चलता है। उसने सूरत चंद रोजा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में, हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। बस आखिरी पैगाम 1 मिनट का सुनने के लिए यहां से वहां तक तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सास ससुर को किबला और काबा कहेंगे, बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मैं देख रहा हूं कैसा जोश है, मैं देख रहा हूं। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। बस 1 मिनट का नमूना खत्म हो रहा है। 1 मिनट का नमूना खत्म हो रहा है, लेकिन जलसा मेरे हिस्से का मुकम्मल हो रहा है। अभी जलसे का आगाज है, अंजाम बाकी है। पूरी जिंदगी सोने के लिए है। इस एक रात में आप जाग रहे हैं। अल्लाह इस जागने की बरकत से इस रात को इबादत में लिख रहा है। अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। 3 आदमी के सामने कोई बड़ा नहीं हो सकता। लाख पैसा वाला हो, लाख कुर्सी वाला हो, छोटा ही रहेगा, बड़ा नहीं हो सकता। पहला आदमी हाकिम। हाकिम जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, उसके सामने प्रधानमंत्री को भी खड़ा होना पड़ता है। हाकिम से बड़ा रुतबा प्रधानमंत्री का भी नहीं। दूसरा आदमी उस्ताद, शागिर्द मुहद्दिस है। उस्ताद सिर्फ हाफिज कुरान है। शागिर्द लाख रुतबा वाला हो जाए, पैसे वाला हो जाए, उस्ताद के सामने छोटा ही बनना पड़ता है। और तीसरा नमूना, बेटा लाख मर्तबे वाला हो जाए,
पैसे वाला हो जाए, माँ बाप के सामने उसका कद छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। गाल पर हाथ रख करके कोई अगर जवान बैठा है तो समझ जाइए घोटाला किए हुए। अल्लाह के रसूल की मजलिस में एक जवान बैठा है, गाल पर हाथ रख करके। अल्लाह के रसूल ने पूछा, ये जवान कोई गुनाह हो गया? या रसूल अल्लाह बहुत बड़ा गुनाह। कि कितना बड़ा गुनाह? कहा जमीन से बड़ा, जमीन से बड़ा, आसमान से बड़ा, आसमान से बड़ा, अर्श से बड़ा, अर्श से बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा गुनाह छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। पहले ये बताओ तुम्हारी माँ है, तुम्हारे बाप जिंदा हैं? उसने कहा सुबहान अल्लाह, माँ भी जिंदा, बाप भी जिंदा। अल्लाह के रसूल ने कहा मसला हल हो गया। दौड़ करके माँ के पास जाओ, पांव पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ करो। दौड़ करके जाओ, बाप की दाढ़ी को पकड़ो, अपने गुनाह की माफी के लिए बाप से दुआ कराओ। तुम तो अपने माँ बाप को हल्के में ले रहे हो, खुदा के यहाँ तुम्हारे माँ बाप का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है, अगर धरती पर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी खातिर हाथ उठा दिया, जो गुनाह अर्श से बड़ा है छोटा होकर के माफ हो जाएगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। पैदा दुनिया माहौले बेकार बेटा रहले, बचपन से अब तक गंवार बेटा। माए बाप रकुरता छो फट्टा मगे, माए बाप रकुरता छो फट्टा मगे, माए बाप कुर्ता छो फटा मगे। मियाँ बीवी कर छे सिंगार बेटा पैदा, दुनिया माहौले बेकार बेटा। मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटान, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटान, मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटान। माए बाप खाए छो छुच्छे अचार बेटा पैदा, दुनिया माहौले बेकार बेटा। पैगाम खत्म हो गया। 3 वादा आपसे लूंगा, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, ज़ोहर की नमाज असर में होगी इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।